कि इसमें कोई बटन काम नहीं कर रहा है। देखिए बटन सही हो गया, इस तरह से ये प्रिंट कर रहा है। अब इसको ठीक करेंगे, देखिए तो प्रिंट आ गया है, अब सही हो गया। इस तरह से आ रहा था, ये आ गया। तो कमल जी आप राजस्थान से हैं, अभी तक आपकी ट्रेनिंग इंकजेट प्रिंटर में हो चुकी है। इसमें आपने HP, कैनन और एप्सन प्रिंटर सीखा, असेंबल करना, डीअसेंबल करना, प्रॉब्लम को फाइंड करना, सॉल्यूशन करना, आगे आपको बना ले जाते हैं। आपको सुधीर जी इंकजेट में आपने काम करना सीख लिया है जी। कौन कौन सा प्रिंटर आपने सीखा? एप्सन, कैनन, HP। एप्सन, कैनन, HP आपने ये काम करना सीख लिया है। अच्छा मुझे ये बताइए सुधीर जी, जैसे एप्सन के कई सारे मॉडल के प्रिंटर आते हैं जी, तो ये सब अलग अलग काम करना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा? सामान वगैरह उसके अंदर जो कोई एक सीख लिए सारा आ जाता है, ऐसा तो नहीं है कि आपको हर एक प्रिंटर अलग अलग सीखना पड़ता है। बहुत सारे हमारे व्यूअर ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि सर हमको कौन कौन सा मॉडल सिखाएंगे जी। तो प्रिंटर जब खोलते हैं तो अंदर सारा सेम सब वही होता है, बस केवल ऊपर से बॉडी चेंज होती है। तो ऐसे जैसे हम लोगों ने अभी तक इंक टैंक प्रिंटर सीखना, इंकजेट प्रिंटर बनाना, इंक टैंक प्रिंटर बनाना हम लोगों ने सीख लिया है, ऐसे ही अब हम लेज़र प्रिंटर सीखेंगे। और यहाँ पे हम बात करें तो मतलूब भाई हमारे हैं, बिहार से हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं मतलूब जी। और आप पहले से कंप्यूटर का शॉप है आपके पास, कंप्यूटर, लैपटॉप और कीबोर्ड, माउस ये सब आप काम करते हैं। बस प्रिंटर, हाँ प्रिंटर रिपेयरिंग का काम आप नहीं कर पाते थे, कस्टमर आते थे तो उन्हें लौटा देते थे। तो अगर आप अभी तो हमने लेज़र प्रिंटर की ट्रेनिंग नहीं कराई आपकी, लेकिन इंक टैंक प्रिंटर की ट्रेनिंग करा दी है तो हो गया है। अब अगर इंक टैंक प्रिंटर कोई कस्टमर आपके पास लाएगा तो आप रिपेयर कर ले जाएंगे ना? कर लेंगे सर। ऐसा तो नहीं है कि अब फिर बोलेंगे नहीं भैया हम नहीं करते हैं, अब कर ले जाएंगे। कितना दिन हुआ सीखे हुए आपको? 6 दिन हो गया। अच्छा, 6वां दिन आज है, यानी कि 5 दिन कल तक हम लोगों का इंक टैंक का या इंकजेट प्रिंटर का ट्रेनिंग हो गया है। आज 6वें दिन से 10वें दिन तक हम लोग लेज़र प्रिंटर सीखने वाले हैं। तो आइए लेज़र प्रिंटर के बारे में अब हम आज से सीखना शुरू करते हैं। देखिए जिस तरह से हम लोगों ने इंक टैंक प्रिंटर को सीखा, उसी तरीके से हम लेज़र प्रिंटर को भी सीखेंगे। जैसे एक इंक टैंक प्रिंटर हमने बनाना सीखा, साथ साथ में हमने उस कंपनी के सारे मॉडल को सीख लिया। कैनन सीखा तो कैनन के सारे मॉडल आ गए हमारे पास, चाहे वो कैनन का G2010 हो, 3010 हो, या केवल प्रिंट आउट करने वाला प्रिंटर हो, या भी स्कैनर वाला हो, चीज़ें अंदर सभी वही होती हैं, वो हमने सीख लिया। ऐसे ही जो लेज़र प्रिंटर होते हैं उनका भी सबका एक ही लॉजिक होता है, सब में वही ड्रम से प्रिंट होता है, पाउडर इंक लगता है, लेज़र स्कैनर सब में लगा होता है, चाहे ये मॉडल हो, ये मॉडल हो, और भी ऐसे नए मॉडल के जो प्रिंटर हैं इन सबको भी हम खोल करके देखेंगे, बनाएंगे, सीखेंगे। इसमें एक एक जितने भी एरर कोड आते हैं उनका PDF आपको मैंने दिखाया था इंकजेट वाले में। वैसे ही ये लेज़र जेट जो प्रिंटर हमारे हैं इनमें भी किन पार्ट में क्या प्रॉब्लम आती है और उससे क्या समस्या आती है, क्या एरर आता है, वो चीज़ का भी PDF यहाँ आप लैपटॉप में देखिए, उसका भी ये पूरा PDF हमने बना दिया है। ये PDF भी आपको मिल जाने वाला है। इसमें ये जितने पार्ट लगे हैं ये सभी पार्ट इसी प्रिंटर के हैं, लेज़र 1005 मॉडल के ये सारे पार्ट हैं। ये 88 मॉडल का प्रिंटर है, लेकिन लॉजिक वही है, कॉन्सेप्ट वही है। इसके ऊपर स्कैनर लगा दीजिए तो फिर ये ऑल इन वन बन जाएगा। स्कैनर इसमें 1005 में लगा, इसलिए ये ऑल इन वन है। ज़्यादातर प्रिंटर जो मार्केट में है लेज़र जेट में, वो ये बहुत ज़्यादा रखे हैं, बहुत हैवी प्रिंटर होता है। तो इसकी रिपेयरिंग सीखेंगे, साथ साथ में इसकी भी रिपेयरिंग सीख जाएंगे। सेम है अंदर, तो अंदर के पार्ट सारे सेम है। तो हमें ये टेंशन नहीं लेके रखना होगा कि सर हमको तो आपने 1005 सिखा दिया, 1020 प्लस बनाना नहीं सिखाया, कैनन का 2900 भी बनाना नहीं सिखाया आपने। भाई कैनन जो प्रिंटर बनाती है 2900 भी, वो भी यही प्रिंटर है, सेम प्रिंटर है, वही पार्ट लग जाएगा, वही कार्टेज लगेगा, वही रोलर लगेगा, वही टेफ्लॉन लगेगा, वही गियर तक लगेंगे, सेम है। कंपनी कैनन है, ये कंपनी HP है। तो ऊपर से उन्होंने बॉडी दूसरा लगा दिया कैनन का, वो कैनन हो गया, अंदर वो एक ही है। बात समझ आया ना? तो इसको खोलना कैसे है, बनाना कैसे है, इसमें एरर क्या क्या आते हैं, वो हम सबसे पहले सीखते हैं। तो ये मॉडल भी HP का ही है, ये लेटेस्ट मॉडल का HP का प्रिंटर है। ये भी खोलेंगे, आपको भी दिखाएंगे, इसमें भी सेम चीज़ें जो इसमें है वो इसमें है, बस थोड़ा सा टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। ये हम पूरा खोल के ये भी आपको असेंबल, डिसेंबल और प्रॉब्लम क्या है इस पार्ट में, ये भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए अभी इस प्रिंटर में हम लोगों ने पावर ऑन कर दिया है। यहाँ मैसेज देखेंगे तो यहाँ रेडी लिखा हुआ है, देखिए रेडी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है।
रेडी का मैसेज है। इस प्रिंटर को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले तरीका हम आपको बताते हैं। इसमें पेपर लगा देंगे और ये जो दोनों साइड वाले बटन है, ये दोनों साइड वाले बटन, इन दोनों बटन को एक साथ ऐसे प्रेस कर देंगे। जैसे दोनों साथ में प्रेस करेंगे, रेडी होने के बाद हाँ, ये एक प्रिंट निकाल लाएगा। तो अभी इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें कोई बटन काम नहीं कर रहा है, यानी कि ये जो बटन यहाँ पे लगाए गए हैं इनका कनेक्शन नहीं होगा, नीचे केबल निकला होगा। और ये जिस भी कस्टमर का प्रिंटर है वो लेकर के आए हैं, ये बटन की वजह से ही, इस वजह से अगर ये रेडी होता तो ये दोनों बटन हम साथ में प्रेस करते तो यहाँ से एक टेस्ट प्रिंट निकल जाता। तो आइए सबसे पहले इस प्रिंटर को खोलना देखते हैं, कैसे इसे प्रिंटर को हमें खोलना है। तो इसके स्टार्टिंग के लिए इसमें जो पेपर वगैरह हो पहले उन्हें निकाल लीजिए आप। और यहाँ पे देखें तो दोनों साइड में ये लॉक लगे होते हैं, आप देखें यहाँ पे, ये देखिएगा, यहाँ देखिए ये लॉक लगा है ना, ये जैसे दबाएंगे वो बाहर की तरफ आ जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पे भी ये लॉक लगा हुआ है, इसको भी दबाएंगे, एक मिनट, तो ये बाहर निकाल लेंगे आप, और ऐसे ये चीज़ बाहर आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। ये तो ये पार्ट निकल जाएगा। लॉक कहाँ था, ये देखिए ये लॉक है, देखा आपने, ये लॉक है और इधर ये लॉक है। ये कभी कभी किसी का नक्का टूट जाता है तो ये बाहर भी निकल आता है, अभी इसका ठीक है इसलिए नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो ये आगे से इतना खुल जाएगा। इसको भी निकालना चाहें तो इसको भी निकाल के आप रख दें, इससे थोड़ी सेफ्टी होती है कस्टमर का। ये जो ट्रे होता है आउटपुट, ये टूटता नहीं, वरना खोलने इधर उधर रखने में, खोलने में कहीं टूट सकता है, तो इसको भी हटा दीजिए। अब देखिए इस प्रिंटर को खोलने के लिए फिर पीछे से ये दो स्क्रू लगे होते हैं, इनको खोलना है। ये नीचे भी लॉक होता है, ऐसे हटाएंगे और ये बाहर हो जाएगा। बटन नहीं काम कर रहा था, अभी ये प्रॉब्लम थी, तो बटन ना काम करने के लिए यही बटन वाला कनेक्शन है। तो ये इसको एक बार प्रॉपर लगा के देखेंगे, शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम हो। ये देखिए इसको लगाया, अभी भी बटन काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर रेडी का मैसेज आ रहा है, तो ये केबल हमें चेंज करना होगा। लेकिन यहाँ पे एरर मैसेज या रेडी का मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, ये डिस्प्ले का ही केबल है। तो यहाँ पे एक एक एरर को देखना शुरू करते हैं हम लोग स्टार्टिंग से ही। अभी यहाँ पे एरर मैसेज कुछ नहीं आ रहा है, रेडी आ रहा है, यानी कि प्रिंटर रेडी है। और ये जो केबल है, जो बटन नहीं काम कर रहा है, ये बटन पैनल, कंट्रोल पैनल या केबल, ये तो हम चेंज करके इसको सही कर देंगे। लेकिन साथ ही साथ और चीज़ों को हम सीख लेते हैं। प्रिंटर को ऑफ करेंगे यहाँ बटन से। ये स्कैनर केबल है, देखा ना आपने, ये कौन सा केबल है, स्कैनर केबल है। हम लोगों ने एप्सन में भी देखा था ना रिपेयरिंग करके, उसमें कैसा था, दो केबल लगे हुए थे एप्सन में। आजकल के जो नए मॉडल के प्रिंटर आ रहे हैं एप्सन के, उसमें दो केबल लगते हैं, इसमें भी दो केबल हैं, लेकिन एक ही में है। ये देखिए आधा केबल इधर है और आधा यहाँ से अलग है। तो ये मोटर केबल की सप्लाई है, ये डाटा केबल की सप्लाई, यानी कि जो स्कैन करेगा उस डाटा को नीचे लेकर के आएगा। तो ये केबल हमने हटा दिया। अब इस प्रिंटर को हम ऑन कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग उठ करके देखिए एरर मैसेज क्या लिखा हुआ है, स्कैनर एरर कितना लिखा हुआ है, 12। यानी कि सिंपल एक छोटा सा दिमाग लगाइए कि ये केबल अगर कहीं कटा होगा, अभी तो निकाल दिया है ना हमने, अगर ये केबल कहीं कटा होगा तो यहाँ क्या एरर मैसेज मिलेगा, स्कैनर एरर 12 मिलेगा। अगर स्कैनर के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा, स्कैनर हमें खोलकर चेंज करना होगा, साफ सफाई करना होगा, या उसको मोटर चेंज करना होगा, या स्कैनर चेंज करना होगा, तो उस केस में स्कैनर एरर 20 भी दिखाई दे सकता है हमें, स्कैनर 12 हो गया, स्कैनर 20 हो गया, ऐसे एरर कोड आपको देखने को मिल जाएंगे स्क्रीन पे ही। हम एप्सन में क्या करते थे, कंप्यूटर के स्क्रीन पर एरर देखते थे, इसमें तो यही एरर बता रहा है ना। तो एरर क्या दिखा हमें, स्कैनर एरर 12। अब ये जो आपको मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, इस पीडीएफ में देखिएगा, यहाँ पे नीचे आएंगे, ये स्कैनर यहाँ पे है ना, ये देखिए क्या क्या एरर दिख रहा है। स्कैनर में अगर प्रॉब्लम होगा तो यहाँ स्कैनर में लिखा है ना, क्या आएगा, स्कैनर एरर 20 या स्कैनर एरर 12। हमने सोल्यूशन में क्या लिख रखा है, चेक स्कैनर केबल एंड स्कैनर यूनिट, पावर लॉजिक बोर्ड, पर्पल केबल भी चेक करो। इसके अंदर एक केबल होता है, ये देखिए ये केबल है ना, ये पर्पल कलर का केबल है ना, ये केबल। अब देखिए कभी कभी क्या होगा कि ये चीज लोगों को पता नहीं होता है, ये इसी को बार बार परेशान रहते हैं। अभी देखिएगा, इसको मैं ऑफ करता हूं और ये स्कैनर लगा देता हूं, स्कैनर केबल लगा दिया, अभी भी तो प्रिंटर ऑन होगा। इस केस में देखिए क्या एरर मिल रहा है, स्कैनर केबल हमने लगा रखा है। अभी
लिखे पढ़िए क्या दे रहा है, स्कैनर एरर 12। अब देखिए कोई भी अगला बंदा जो होता है प्रिंटर का काम करता है वो क्या करता है, स्कैनर एरर 12 बता रहा है, वो स्कैनर खोल खोल के खूब परेशान रहेगा, स्कैनर में प्रॉब्लम है, स्कैनर में प्रॉब्लम है, ये 20 केबल लगाएगा, दूसरा स्कैनर यूनिट लगाएगा, स्कैनर मोटर चेंज करेगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से था ही नहीं। प्रॉब्लम तो ये केबल निकला हुआ, या ये केबल में जैसे यहाँ पे 3 केबल आया हुआ है, इसके अंदर कहीं ये केबल कटा हुआ है। जब ये केबल कहीं पे अंदर कटा रहेगा, टूट जाएगा, चूहे ने काट दिया, कुछ भी हो गया, तो भी स्कैनर क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। इसलिए हमारे पीडीएफ में देखिए, जो पीडीएफ आपको दे रहा हूं उसमें लिखा हुआ है चेक स्कैनर केबल एंड स्कैनर यूनिट, यानी स्कैनर केबल चेक करना है, स्कैनर यूनिट पूरा खोलना है, इसके अंदर खोल खाल के साफ सफाई करना है। उस स्कैनर अगर खराब ही है, नहीं चल पा रहा है, तो उसे चेंज करके देखिए, दूसरा स्कैनर लगा करके देखिए। ये सब करने के बाद भी स्कैनर 12 अगर नहीं हट रहा है, परेशान है, तो क्या करेंगे, फिर इस केबल को यहाँ ये लगा रहेगा, ऐसा थोड़ी कि लगा नहीं रहेगा, कोई अंदर जाके निकाल थोड़ी देगा, लेकिन फिर ये सामने का पूरा पैनल खोल दीजिए, सीधे पावर बोर्ड में जाकर के कनेक्ट होता है, यानी इस पार से लेकर उस पार तक ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है। इस केबल को देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन इसका कटा होगा, एक तार कट गया होगा, तो भी एरर कोड क्या देखने को मिलेगा, हमें 12 ही देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गया? तो ये सॉल्व कर ले जाएंगे। इसको आपने उठा दिया है, ये लॉक है ना, ये लॉक हट गया ना, इधर भी यहाँ पे ये लॉक बना हुआ है, ये भी हट गया। ये कंट्रोल पैनल केबल, इसको भी निकाल देंगे, लॉक दिख रहा है, ये लॉक नीचे दबाएंगे और इधर की तरफ खींच लेंगे, देखो फिर और फ्री हो गया। अब और फ्री नहीं हो गया, उठा लो भाई। कितने लॉक थे इसमें? 3 लॉक बस, है कि नहीं, कुछ झंझट नहीं, हट गया। तो इसको तो खोलेंगे स्कैनर यूनिट को। अब देखिए यहाँ पे जो सीन अब बचा हमारे पास, छोटा वाला प्रिंटर बचा, केवल प्रिंटर रह गया ये। अब ये क्या है, स्कैनर नहीं है, केवल ये प्रिंटर बचा, लेकिन पूरा स्कैनर तक जब तक कंप्लीट रेडी नहीं करेंगे फिर ये प्रिंट भी नहीं करेगा, इसलिए पूरा कंप्लीट हमें रेडी करना होता है प्रिंटर को। इसको यहाँ से ऐसे खींचेंगे और इसको ऐसे खींचेंगे, ये हट जाएगा। अब इसके बाद आगे की चीज़ों को खोलना है हमें, बात समझ आया? लेकिन अभी स्कैनर में वो बटन नहीं काम कर रहा था, उसको हम देखेंगे। ये हमारा पेपर सेंसर और कार्टेज सेंसर यहाँ होता है, इसको हम एक किनारे रखते हैं। सबसे पहले हम बटन को चेक कर लेते हैं, बटन सही हो जाता है, इस पे स्कैनर लगा करके एक एक एरर आपको दिखाते हैं और पीडीएफ के हिसाब से आपको बनाकर दिखाते हैं कैसे 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 क्या एरर आता है। ये बहुत पुराना स्क्रू है, इस पैनल को आप ऐसे हटा सकते हैं। खुला? तो इसी तरीके से तो सभी स्कैनर में होता है ना, कैनन में भी हमने देखा था और एप्सन में भी देखा था हमने, इंक टैंक में भी। तो स्कैनर का तो यही लॉजिक ही है। तो गाइस इसको इस तरह से केबल निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे जो जगह बना हुआ है केबल को डालने के लिए, इसमें निकालेंगे कुछ इस तरीके से और फिर इसे पैक कर देंगे। जिधर की तरफ पिन होगा उधर ही पिन रखेंगे, कुछ इस तरीके से, देखिए ऐसे पिन लगा देंगे और इसको आप यहाँ पे पैक कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले आप स्क्रू सारा लगा लीजिए। इस तरीके से कंप्लीट इसे टाइट कर लेंगे और फाइनली आप अपना ये ऊपर जो बटन वाला यूनिट है ये लगा देंगे। पहले उधर लॉक में बैठा लेंगे, फिर इसको ऐसे फिट करेंगे, ये फिट हो जाएगा। इसे टाइट कर लेते हैं। इस यूनिट को भी आप लगा सकते हैं। इसको डायरेक्टली ऐसे चेक कर सकते हैं प्रिंटर को, ये दिक्कत नहीं है कि बाकी चीज़ों को नहीं लगाया गया। स्कैनर यूनिट का केबल लगा देंगे पहले, इस तरीके से। फिर ये आपकी कंट्रोल पैनल का केबल है जो कि लगा दिया। अभी प्रिंट आउट या प्रिंट टेस्ट लेने के लिए हम चाहते तो स्कैनर को बगल में भी रख सकते थे और प्रिंट टेस्ट ले सकते थे। सेंसर ये है, ये बंद होगा तभी सेंस करेगा, तभी काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो इसे हमें स्क्रू ड्राइवर से दबाना होगा। तो इसको हमने ऑन किया बट ये ऑन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ऑन हो रहा है? क्योंकि वो सेंसर जो है वो दबा नहीं है। जैसे हम इसको दबाएंगे तुरंत प्रिंटर हमारा ऑन हो जाएगा। अभी डोर ओपन का एरर दे रहा था, अभी प्रिंटर हमारा ऑन हो गया। हमने उस सेंसर को
प्रेस करते हैं। अभी सेंसर हम आप जब पूरा प्रिंटर खोलेंगे तो दिखाएंगे। और यहाँ पे भी ये एरर दे रहा है, स्कैनर एरर 12 दे रहा है, यानी कि ये केबल अभी निकला हुआ है। इस केबल को भी हमें लगाना है। आप समझ गए ना इस केबल का मतलब क्या होता है। और हाँ, ऑफ कर दीजिए। बाकी सारी केबल लगी हुई हैं। फिर से हम इसे प्रेस करते हैं। चलो अभी इनिशियलाइजिंग हो रहा है। प्रिंटर रेडी हो चुका है। अब एक बार पेज लगा करके और बटन को टेस्ट करते हैं। देखिए बटन सही हो गया। फॉल्ट क्या था? केबल फॉल्ट था। और देखिए प्रिंट आ रहा है। अरे अभी अंदर फंस जाएगा। यहाँ देखें तो प्रिंट आ गया। कार्टेज थोड़ा अच्छा नहीं है, इस वजह से काम नहीं कर रहा है। तो ये बटन इसका सही हो गया है। केबल की वजह से केवल प्रॉब्लम था, इतनी ही प्रॉब्लम रहती है। और आप प्रिंटर रिपेयर कराने लेके जाते हैं, बताता है आपसे कि ये पूरा पैनल ख़राब है, ये बिगड़ा है, वो बिगड़ा है, 2000 लगेगा, 1500 लगेगा। तो इस तरह से आपको देना पड़ जाता है। आपका एक महज छोटा सा केबल ख़राब था, उसे हमने चेंज कर दिया, सारा बटन काम करना स्टार्ट हो गया और प्रिंटर भी अब रेडी हो गया। बात समझ में आ गया। तो ये प्रॉब्लम तो थी स्कैनर और बटन की प्रॉब्लम है। तो इसके अलावा इस प्रिंटर में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि देखिए अभी क्या समस्या है इसमें। हम एक प्रिंट निकालते हैं, टेस्ट प्रिंट। अभी देखिए इसमें क्या क्या समस्या है। ये देखिए 2 पेज भी लेकर के आया और इस तरह से ये प्रिंट कर रहा है। अब इसको ठीक करेंगे। एक बार टेस्ट पेज दोबारा देंगे सही करने के बाद। और देखिए तो प्रिंट आ गया है, अब सही हो गया। इस तरह से आ रहा था, ये आ गया। ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ये तो कार्टेज का प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से भी आप प्रिंटर को ठीक कर सकते हैं। अगर ऐसा पेज आए या बिल्कुल ब्लैंक आए तो भी आप सोल्यूशन आप कर सकते हैं। एक साथ कई पेज प्रिंट करना, कई सारे अलग अलग एरर देखने को हमें मिल जाते हैं। साथ में इनिशियलाइजिंग केवल लिखा हुआ है, प्रिंटर ऑन नहीं हो रहा है, प्रिंटर छाप रहा है, प्रिंट आके यहाँ अटक जा रहा है, थोड़ा सा पूरा आकर के पेज बाहर आ जाता है, उसके बाद प्रिंटर एरर दे देता है। तो ऐसे बहुत सारे एरर इसमें हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से आपको एक एक करके हम आपको पूरा सिखाने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं, इस प्रिंटर को फिर से खोलते हैं पूरा। और इसके पीछे जो ये सेंसर लगे हुए हैं, इन सेंसर का क्या काम है, पीडीएफ में सेंसर का पूरा मेंशन किया हुआ है। इस सेंसर के बारे में पढ़ेंगे, सेंसर को हटाएंगे, एरर को देखेंगे, एरर फाइंड करेंगे और आपको इसका पूरा सोल्यूशन हम बताने वाले हैं। जिस तरह से ये प्रिंटर आपका है, ये जो सामने आपके प्रिंटर रखा हुआ है, इस प्रिंटर में भी यही सारे लॉजिक हैं, बस चीज़ें इधर की उधर की गई हैं। समस्याएं सेम आएंगी लगभग, एरर भी उसी टाइप का दिखेगा आपको। आवाज़ से भी आप धीरे धीरे पहचानने लगेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। कई बार ये कर करके बंद हो जाएगा, कर चर पर अलग अलग दुनिया भर की आवाज़ें करेगा। उन सब का अलग अलग सोल्यूशन है। हम धीरे धीरे करके ये जो 5 दिन हमारे बच रहे हैं, इसमें हम पूरा लेज़र प्रिंटर रिपेयरिंग सीखने वाले हैं। तो गाइज अगर आप भी प्रिंटर रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हैं, आप हमारे पास आना चाहते हैं सीखने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन लिंक है, आप भी रजिस्ट्रेशन करिए और आइए। हम आपको पूरी तरीके से इन्हीं लोगों की तरह ट्रेंड कर देंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप का दुकान है, मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान है, या आप टेक्निकल हैं थोड़ा बहुत और कुछ टेक्निकल काम सीखना चाहते हैं अपने रोजगार के लिए, क्योंकि यह एक ऐसी मशीन है, मशीनें मार्केट में बहुत अधिक हैं लेकिन इसको रिपेयर करने वाले लोग नहीं हैं और इधर किसी का ध्यान भी आकर्षित नहीं होता है। लोगों को लगता है ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा हमें इसको सीखने के लिए। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, केवल 10 दिन आप मुझे दीजिए, मेरे पास 10 दिन के लिए आइए, आपको पूरा मास्टर बना देंगे। क्यों भाई? ठीक है सर जी। है कि नहीं है? लगा आपको कि नहीं लगा? कर पा जाएंगे नहीं कर पाएंगे? 10 दिन एनफ है कि नहीं? हाँ सर। है ना काम भर का 10 दिन? बहुत है ना सीखने भर का? कम तो नहीं पड़ रहा है? नहीं, बहुत सारे मित्रों को ऐसा लगता है 10 दिन में कैसे सिखा देंगे। तो नहीं सर, लगता तो ऐसा ही है लेकिन ऐसा है नहीं सर। आपकी उससे बता दीजिए टेक्निकल से, तो ऐसा महसूस होता है कि एक ही दिन में हो जाएगा। ऐसा एहसास होता है। लेकिन सीख जा रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप आना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन लिंक है, रजिस्ट्रेशन करिए, मेरे पास आइए। आप ये समझ कर चलिए कि कहीं 10 दिन के ट्रिप पे घूमने के लिए जा रहे हैं और घूमने आइए मेरे पास, हमारे साथ आप रहिएगा। रहने की व्यवस्था भी हम आपको फ्री प्रोवाइड करते हैं, कोई उसका एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना होता है। और जस्ट बगल में हमारे जस्ट सटा हुआ नेपाल है,
मैं नेपाल भी घुमा देता हूँ आप लोगों को भी। कल संडे घुमाते हैं, चलेगा। मज़ा आएगा ना। चलिए आपको विदेश यात्रा भी करवाते हैं इसी बहाने। और आप आएँ, चाहे आप गुजरात के हों, महाराष्ट्र के हों, राजस्थान के हों, बिहार के हों, आसाम के भी कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, वो भी आ रहे हैं। 25 नवंबर से मेरा दूसरा बैच स्टार्ट होने वाला है। अभी उसमें सीटें खाली हैं, आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आकर के आप कंप्लीट ट्रेनिंग मेरे पास ले सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों की जो प्रॉब्लम होती है इसके अंदर, उन सब को आपको बताया जाएगा, डीप लेवल आपको नॉलेज दिलवाया जाएगा इस कोर्स में। तो आशा करता हूँ आज का ये ट्रेनिंग वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलूंगा किसी और अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।